नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मांडू उत्सव को लेकर आज जिला प्रशासन व इवेंट कंपनी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा आयोजित मांडू उत्सव का आगाज 30 दिसंबर से होगा और 3 जनवरी तक मांडू उत्सव चलेगा। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, उद्योग एवं निवेश मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न होगा। रेवा कुंड पर यह कार्यक्रम महाआरती के साथ इस कार्यक्रम का आगाज होगा। ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस कंपनी के जय ठाकुर ने कहा कि टेंट सिटी 2 महीने तक रहेगी। वही कई कार्यक्रम होंगे जिसमें साइकिलिंग, हेरिटेज वॉक, इंस्टाग्राम टूर, ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम, स्टोरी टेलिंग। वही कई कलाकारों के द्वारा शाम को रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी जिसमें स्थानीय कलाकारों की भी सहभागिता रहेगी। वही हॉट एयर बैलून आकर्षण का केंद्र रहेगा। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने कहा कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना गाइडलाइन का पालन पर्यटकों को करना होगा। टेंट सिटी में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। वही धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पर्यटकों को परेशानी न हो, उसके लिए पर्यटकों को जाने के लिए तारापुर घाटी से होकर जाना पड़ेगा। ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। जब पीक हावर्स रहेंगे तब यह प्लान अपनाया जाएगा। वही इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मांडू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मांडू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं और मांडू उत्सव का आनंद लेते हैं। मांडू उत्सव में देश विदेश के पर्यटकों के साथ साथ आसपास के जिले व राज्यों के पर्यटक भी मांडू पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। 30 तारीख से जो मांडू महोत्सव चालू हो रहा है, 30 तारीख से 3 तारीख तक इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम, आर्ट गैलरी और फूड गैलरी वगैरह के कंपोनेंट्स हैं। और परंतु जो टेंट सिटी है और एडवेंचर के स्पोर्ट्स हैं और एडवेंचर टूरिज़्म, एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो लंबे समय तक चलेंगी। टेंट सिटी इनफैक्ट इस बार 2 महीने की है। शाम को जो कल्चरल इवेंट्स हैं, दिन में आर्ट गैलरी, आर्ट डिस्ट्रिक्ट, फूड गैलरी और बाकी जो चीज़ें हैं ये 5 दिन रहेंगी। और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय कलाकारों को भी हमने उनका कंपटीशन कराया था, उनको भी हम लोग निष्पक्ष रूप से उनको यहाँ प्रतिनिधित्व दे पाएँ और एक मेज़बान बन के हम हमारे जो मेहमान टूरिस्ट आने वाले हैं उन सब की ध्यान रखें और उनको वेलकम करें। कोरोना विशेषकर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बढ़ रहा है, तो टेंट सिटी है, चाहे यहाँ सांस्कृतिक उसमें है, यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का जो जितना भी पालन है वो कराया जाएगा। और आने वाले सभी टूरिस्ट से मेरा अनुरोध है कि अपनी डबल डोज वैक्सीनेशन लगवाएं और अपनी वैक्सीनेशन लगवाते रहें और यहाँ मास्क पहन के मास्क का प्रयोग करें। मांडू उत्सव है, उसकी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या प्लान है आपके? देखिए, मांडू उत्सव के लिए अभी ट्रैफिक प्लान में सबसे पहले जो ट्रैफिक पार्किंग्स हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, उसका ट्रैफिक प्लान शाम तक हम लोग जारी कर देंगे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो इस बार हमने स्ट्रैटेजी बनाई है कि जब ट्रैफिक लोड हैवी होगा तो ऐसा देखा गया है पूर्व में कि करीब 4-5 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ऊपर आने वाली गाड़ियों को ही परमिट करेंगे। नीचे जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं वो घूम के तारापुर गेट से धर्मपुरी होके और एबी रोड ज्वाइन करेंगी। तो धार जाने वाले हों चाहे इंदौर जाने वाले हों, यहाँ से जो भी जाने वाला व्यक्ति होगा उसको तारापुर गेट से ही जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था जब पीक आवर्स रहेंगे, जब ट्रैफिक रहेगा तभी अपनाई जाएगी। ठीक। मांडू उत्सव इस बार 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक मनाया जा रहा है। ये इसलिए तारीखें डिसाइड की ताकि जो सब लोग बाहर निकलना चाहते हैं न्यू ईयर के पीरियड में, उनके लिए एक बढ़िया आयोजन हो सके और सब लोग मांडू की तरफ आकर्षित होकर इस तरफ आना चाहें और आ सकें। इस तरीके से डेटें डिसाइड की गई हैं। 30 तारीख को हमारा इनॉग्रेशन है जिसमें माननीय मंत्री महोदया और राज्यवर्धन सिंह साहब वो आ रहे हैं और उसके इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं इस बार रेवा कुंड से। तो रेवा कुंड पे एक बढ़िया आरती के साथ में कि नया साल पुराना साल गया, तकलीफ़ें जाएं तकलीफ़ें आएँ, उसके हिसाब से किया जा रहा है। और उसके बाद कल्चरल फंक्शन है और कल्चरल फंक्शन के बाद उस दिन हमारा नवराज हंस जो काफ़ी प्रसिद्ध यंग कलाकार हैं वो मंच पे अपना पेश करेंगे और इसी थीम को फिर अपन लेते हुए हर दिन अलग अलग आर्टिस्ट के साथ में चलेंगे, जिसमें नेक्स्ट डे कवि सम्मेलन जो आपके यहाँ सबसे फेमस और जो संदीप जी हैं वो करते हैं, उनके साथ में ये पूरा एक 10 कवियों का पूरा एक वो है ताकि न्यू ईयर पे सब हंसते हंसते नए साल में घुसे अपना जाएं। और फिर नेक्स्ट डे हमारा मृग्या बैंड है जो एक काफ़ी ख्यातिपूर्ण बैंड है
हर दिन हमारे जो कल्चरल फेस्टिवल हैं जो जिसमें लोकल सारे लोग हैं वो सारे हमारे कंटिन्यू करेंगे और हर दिन 7:30 बजे से ये इस तरीके के जो बाहर के कलाकार हैं वो मंच पकड़ेंगे। तो ब्रगिया अपना हमारा 1 तारीख को है, 2 तारीख को हमारा प्रेम जोशुआ है जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और आखिरी दिन मुक्त बैंड है जिसने पिछली बार आया था। एक यंग कलाकारों की टीम है जो काफ़ी अच्छा उनका यहाँ कार्यक्रम लास्ट टाइम हुआ था। और इस तरीके से कुछ नई चीज़ें जो अपन इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बार थोड़ी लेज़र लाइट्स ला रहे हैं, कुछ नई लाइटिंग कर रहे हैं। आपके गेट्स हम लाइट कर रहे हैं, सारे जो मांडू के गेट हैं जिनके थ्रू आते हैं, और इसी तरीके से कुछ मॉन्यूमेंट्स की लाइटिंग कर रहे हैं ताकि एक पूरा एक फेस्टिवल का एनवायरनमेंट सब जगह रहे। और टेंट सिटी जो पिछले साल लगाई गई थी वो एक बार फिर आ रही है जिसमें ये प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है कि भाई मांडू में हॉस्पिटैलिटी किस लेवल तक एक नेचुरल प्राकृतिक एनवायरनमेंट में किस तरीके से करी जा सकती है। उसका एक बड़ा खूबसूरत चीज़ निकल के आई है। आप लोग सब वहाँ एक बार ज़रूर आमंत्रित हैं, एक बार आइए देखिए। और वो 2 महीना तक हम कुछ टेंट कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों को अच्छा रहने को मिले। और 5 एक्टिविटीज़ इस बार हम रेगुलर करना चाह रहे हैं जिससे लोग मांडू को अपने अलग अलग मांडू के जितनी चीज़ें हैं उनको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएँ, जिसमें वॉकिंग टूर्स हैं, साइकिलिंग टूर्स हैं, इंस्टाग्राम के कल्चरल टूर्स हैं, रूरल एक्सकर्शंस हैं, स्टोरी टेलिंग है। इस तरीके की चीज़ें जो 6 महीने तक कंटिन्यू करेगी। तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने इस बार ये सबसे जो नया एंगल लाया है, इससे आपके मांडू के साथ में जो एक जुड़ने की प्रक्रिया है, हमारी एक कार्यकर्ता की तरह या एक काम करने वाली कंपनी की तरह और सरकार की इस पूरी चीज़ को टूरिस्ट से जोड़ने की ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। कितने टूरिस्ट आने की उम्मीद है? टूरिस्ट जैसा हम पहले से देखा गया करीबन हम 10 से 15 हज़ार टूरिस्ट पर डे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आना चाहिए, जो आता रहा है। अब न्यू ईयर है तो शायद पहले 2 दिन कुछ ज़्यादा आ जाए। नाम होता है? आपका नाम? मेरा नाम मैं जय ठाकुर हूँ। ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस मेरी कंपनी है और हम यहाँ 3 साल से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।